कोरोना काल में अगर कोरोना महामारी के अलावा कोई और मुद्दा सुर्खियों में रहा तो वो था किसानों द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन, जो लगभग 13 महीनों तक चला और दिसंबर 2021 में मांगे पूरी होने के बाद खत्म हुआ। उस समय किसान आंदोलन का कारण थे 3 किसान कानून, जिसके विरोध में किसान सड़कों पर उतर गए थे। उनकी मांग थी कि सरकार 2020 के मानसून सत्र में लाए गए किसानों से संबंधित तीनों कानूनों को वापस ले। इसके साथ ही किसानों ने सरकार के सामने एमएसपी के लिए भी कानून बनाने की मांग रखी थी। दिसंबर 2021 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए किसान कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। साथ ही एमएसपी को लेकर भी किसानों को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही सरकार इस पर भी विचार करके निर्णय लेगी। 2 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी जब किसानों को एमएसपी को लेकर अपनी मांग पूरी होती नहीं दिखाई दी, तो एक बार फिर से दिल्ली चलो के शंखनाद के साथ किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। इस बार भी किसान दिल्ली पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। उनकी माने तो केंद्र सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। उनका कहना है कि एक और सरकार एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर सम्मानित करने का ढोंग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्वामीनाथन कमीशन के सुझावों को न मानकर उनकी और देश के किसानों का तिरस्कार कर रही है। क्या है किसानों की मुख्य मांगे? सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए, किसानों द्वारा लिए गए कर्ज को पूरी तरह माफ किया जाए, किसान आंदोलन में जिन लोगों की जान गई उनके लिए मुआवजा, लखीमपुर में हुए हादसे के दोषी केंद्रीय मंत्री के बेटे पर कार्रवाई, केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विद्युतीकरण कानून रद्द हो। अगर बात एमएसपी की करें तो मौजूदा हाल ये है कि केंद्र सरकार अभी 22 फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। इसके अतिरिक्त गन्ने पर भी सरकार एमएसपी देती है, जिसे एफआरपी कहा जाता है। एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेन्यूरेटिव प्राइस, हिंदी में इसे उचित और लाभकारी मूल्य कहा जाता है। एमएसपी के ऐलान केंद्र सरकार हर बार बुआई के समय से पहले करती है, ताकि किसान उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लें। बता दें कि एमएसपी को पहली बार 1966 और 67 में दिया गया था। ये वही समय था जब भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी और तब से लेकर अब तक ये चलता आ रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने एमएसपी को लेकर अभी तक कोई भी कानून नहीं बनाया है। मतलब ये कि अगर केंद्र सरकार कल से एमएसपी को बंद करने का निर्णय कर ले तो कोई भी उसे एमएसपी देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, और यही वजह है कि जिसको लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं। इसके अलावा किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी एमएसपी तय की जाती है उससे हटकर स्वामीनाथन कमीशन द्वारा दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी तय होनी चाहिए। स्वामीनाथन कमीशन क्या है? साल 2004 से 2006 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन। इस आयोग को भारतीय किसानों और कृषि के उद्धार को लेकर केंद्र सरकार को सुझाव देने थे। ये राष्ट्रीय कृषक आयोग आगे चलकर स्वामीनाथन कमीशन के नाम से जाना गया। क्या थी स्वामीनाथन कमीशन की मुख्य सिफारिशें? कृषि को राज्यों की सूची से हटाकर सीमावर्ती सूची में लाएं, लागत मूल्य का 1.5 गुना एमएसपी के रूप में मिले, अच्छी क्वालिटी वाले बीज कम दाम में मुहैया कराए जाएं, किसानों के लिए नॉलेज सेंटर बनाए जाएं, महिलाओं को किसान क्रेडिट कार्ड मिले, भूमि सुधार पर सरकार ध्यान दे। बता दें कि सरकार ये दावा करती है कि वो भी एमएसपी को लागत मूल्य से 1.5 गुना दे रही है, और वो सही भी है, लेकिन खेल फंसता है लागत मूल्य को तय करने के तरीके को लेकर। सरकार जिस लागत मूल्य के हिसाब से एमएसपी तय करती है उसमें जमीन का किराया शामिल नहीं होता। इसके अलावा जो खर्च किसानों ने ट्रैक्टर या अन्य कोई चीज लेने में खर्च की है वो भी इसमें शामिल नहीं होता, और ये दोनों ही चीजें स्वामीनाथन कमीशन के दिए फॉर्मूला में गिने जाते हैं। और यही कारण है कि किसान अपनी इस मांग को लेकर अड़े हैं। देखना यह होगा कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच ये खींचतान कब तक चलती है। सरकार ने किसानों से बात करने के लिए कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इसके बावजूद अभी तक इस समस्या का कोई ठोस उपाय नहीं निकल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।